Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 6 Maths, Chapter 3 Playing with Numbers, Exercise 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. आपको गिवन क्वेश्चंस में, गिवन पार्ट्स में आपको इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे. सो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा था फैक्टर्स कैसे निकालते कि 20 के टेबल, 20 किस किस के टेबल में जाता है. जैसे कि 1 के टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, 4, 5, 10 एंड 20 के ये सारे फैक्टर्स हैं. एंड सिमिलरली आपको 28 के फैक्टर्स लिखना है. 28 जो है 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 14 के टेबल में जाएगा और 28 के टेबल में जाएगा. अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है कि दोनों में ही सेम नंबर. देखो 1 है, क्या एक 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है. 4 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, और तो कोई कॉमन नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर क्या क्या होगा, 1, 2 एंड 4. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट 15 एंड 25. सो 15 के फैक्टर्स लिखने होंगे आपको एंड 25 के फैक्टर्स लिखने होंगे. 15 जो है 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 5 एंड 15. और 25 जो है 1 के टेबल में जाएगा, एक 5 के टेबल में जाएगा और एक 25 के टेबल में. सो इनमें से कॉमन फैक्टर्स एक है 1 एंड अनदर वन इज 5. बस दो ही फैक्टर्स है इसमें. सो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर क्या क्या होगा, एक 1 एंड 5. ओके, ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट जो है सी पार्ट 35 एंड 50 के फैक्टर्स लिखने होंगे. सो 35 एंड 50. 35 जो है वो 1 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 जा 7 के टेबल में जाएगा एंड 35. और 50 जो है वो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 10 के टेबल में जाएगा, 25 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट 50 के टेबल में जाएगा. फैक्टर्स तो बहुत ही ईजी है कि आपको डिसाइड करने के 50 किस किस के टेबल में जाएगा. जैसे 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 25 जा 50, सेम 5 10 जा 50. सो 10 भी आ गया, 2 25 जा बोला था मैंने, सो 150 जा. तो ऐसे करके आप फैक्टर्स निकाल सकते हो. सो कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर क्या क्या होगा. एक तो 1 कॉमन है इसमें से, और इसके अलावा 5 एक कॉमन है, और कुछ है नहीं है. सो 1 एंड 5 ये दो हमारे कॉमन फैक्टर्स है. लास्ट पार्ट है इसमें 56 एंड 120. सो 56 और 120 के फैक्टर्स लिखने हैं. 56 जो है 1 56 के टेबल में जाएगा. सिमिलरली 2 जो है वो हमारा 28 से जाएगा, 2 28 जा 56. नेक्स्ट 4 14 जा 56 हो सकता है, 8 के टेबल में जाएगा. ओके, सो 1 2 4 8 7 के टेबल में भी जाएगा, 8 7 जा 56. सो यहाँ पर एक छूट गया, 7,8 होगा. ओके, सेम 120 का करेंगे. 120 देखो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जा सकता है, 3 में भी 120 जाता है, 3 40 जा 120. सेम 4 में जाएगा, 4 30 जा, 5 में जाएगा क्योंकि ये लास्ट डिजिट 0 है, 6 में जाएगा, 6 12 20 जा. सेम 8 में जाएगा, ऐसे 10 में जाएगा, 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120. 120 के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं आपके. सो इनमें से कॉमन कौन कौन से, एक तो 1 है, 2 है, नेक्स्ट आपका 4 है और 8 है, और इसके अलावा आपका कुछ कॉमन नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1 2 4 एंड 8. सो सिंपली आपको फैक्टर्स निकालना है, उनमें से जो भी कॉमन्स है वो आपको लिखना होगा.
सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। क्वेश्चन नंबर 1 में बस ये कंडीशन, उसमें बस 2 नंबर थे, उन दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। अब इनमें 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। सो पहले देखो 4 का निकालेंगे, एक 8 का निकालेंगे, एक 12 का निकालेंगे। सो 4 का जो फैक्टर्स है 1 में जाएगा, ये 2 में जाएगा, ये एंड 4 में जाएगा। 8 कौन कौन से टेबल में जाएगा, एक 1 में जाएगा, एक 2 में जाएगा, एक 4 में एंड लास्ट वन 8 में। 12 1 2 3 4 6 और 12। सो इनमें कॉमन कौन कौन से, देखो एक तो 1 कॉमन मिल गया सब में, 2 कॉमन मिल गया सब में एंड 4 मिल गया सब में। सो सारों में, सभी चीज़ों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। बी पार्ट देखो 5 15 एंड 25। सो 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 है और एक है 5। 15 जो है वो है 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा और 15 के टेबल में जाएगा। सिमिलर लास्ट 25 है, 25 जो है 1 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, लास्ट 25 के टेबल में जाता है। सो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 तो सभी में कॉमन फैक्टर होगा ही, और 5 इसमें कॉमन फैक्टर्स है। सो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालें। इसका एक इजी ट्रिक है, देखो 6 के टेबल और 8 के टेबल नॉर्मल लिखे, मल्टीपल्स बोल रहा है तो टेबल लिखना होगा। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ऐसे टेबल को इंक्रीज करते जाएंगे। सिमिलरली 8 के टेबल लिखते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब मुझे और टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉमन फर्स्ट एक तो कॉमन मल्टीपल्स में मिल गया 24। आप ऐसे भी कर सकते हो, टेबल को इंक्रीज करो, इंक्रीज करते करते जो भी मिलेगा वो कर सकते हो। लेकिन इसका और एक तरीका है कि जैसे 24 है, सो देखो 24 जो है 24 का टेबल लिखेंगे। सो ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 24 है। सो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा इज 72। नेक्स्ट 12 एंड 18 का करेंगे। 12 का टेबल लिखते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। और देखो आपको मिल गया 18 में भी 36 कॉमन होता है, 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा इज 36। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें कॉमन मिल गया 36। सो सिमिलरली आपको 36 का टेबल लिखना है। सो 36 का लिखेंगे 3 कॉमन multiples are 36, 72, 108। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 36 3 जा इज 108। सो आपको बस एक ही कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। जो कॉमन मल्टीपल्स आप निकालोगे उसी का आपको टेबल लिख देना है। आपको 3 बोला तो 3 तक जाओगे, 5 बोलेंगे तो 5 तक चले आना। तो ऐसे ही आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो 3 और 4 में कॉमन है, 3 और 4 के टेबल में कॉमन है। ये आपको मैं 2 मेथड से सिखाऊंगी। एक तो बेसिक मेथड होता है और एक थोड़ा सा इजी सा मेथड। पहले बेसिक मेथड सीख लेते हैं। देखो 3 है, सो 3 का टेबल लिखेंगे अप टू 100 तक लिखेंगे। सो लिखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब ये तो 30 तक था, इससे भी हमें इंक्रीज करना होगा। देन 3 11 जा इज 33, 3 12 जा इज 36, 3 13 जा इज 39, 3 14 जा इज 42, 3 15 जा इज 45। ऐसे ही हम इंक्रीज करते रहेंगे। 45 के बाद होगा 48, 51, 54, 57, 60, then 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96,
99, इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा हमारा 102, लेकिन 102 100 से ग्रेटर है तो हम और नहीं जाएंगे। ये था हमारा 3 का टेबल। अब नेक्स्ट 4 का मल्टीपल्स ऐसे लिखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, देन 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, इसके बाद जो नंबर है वो है 100। ओके, सो हमने 3 और 4 का जो मल्टीपल्स है सारे मल्टीपल्स हमने लिख लिया। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन से होंगे। पहले 12 है, इसमें भी 12 है। ओके, नेक्स्ट देखो इसके बाद कौन सा कॉमन है, 24 है इसमें कॉमन, इसमें भी 24 कॉमन है। अब एक ट्रिक सीख लो, देखो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद फिर सर्कल कर रहे हैं तो 3 डिजिट बाद देखो 1 2 3, दैट इज इसके बाद 36 है, फिर 1 2 3 ये वाला 48 है, 1 2 3 3 गैप छोड़ कर ऐसा नंबर हमें मिलेगा जो कॉमन होने वाला है। पहले एक बार आपको पैटर्न चेक करना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। 84, फिर 1 2 3 96 और नहीं है। और इसमें देखो 4 के मल्टीपल्स में 2 गैप के बाद सर्कल होगा, 2 गैप के बाद 36, देखो कॉमन आ गया 36, फिर 2 बाद 48 भी कॉमन है। नेक्स्ट 2 बाद 60, 72, 84 एंड 96। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स जो है वो हमारा है एक 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड 84 एंड लास्ट इज 96। ये सारे हमारे कॉमन मल्टीपल्स है। ये था हमारा बेसिक मेथड। अब जो थोड़ा सा और एक अलग मेथड है जो आपके लिए थोड़ा इजी रहने वाला है, क्योंकि ये 100 तक था, अगर 1000 तक नंबर बोलते तो हम इतना बड़ा थोड़ी टेबल लिख सकते हैं। सो तब क्या मेथड यूज़ करेंगे, जैसे 3 और 4 का टेबल स्टार्टिंग का कुछ नंबर्स लगेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सेम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सेम ऐसा। अब इनमें से देखो हमें कॉमन मिल गया कि नहीं। कॉमन जो मिल गया हमें है 12, कॉमन मिल गया तो हमें आपको 12 का टेबल लिखना है। सो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स आर, 12 का टेबल लिखना है जब तक 100 नंबर रीच ना कर जाए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 84, 12 8 जा 96। ओके, देखो आपका जो यहाँ पर भी आंसर सेम है, यहाँ पर भी आंसर सेम है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और ये थोड़ा इजी मेथड है, तो आप कोई सा भी मेथड आप पेपर में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इनमें से कौन सा नंबर को प्राइम है। को प्राइम यानी कि जिसका कॉमन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होगा और जो सिर्फ 1। अगर हम 18 और 35 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें अगर सिर्फ 1 कॉमन हो तभी वो को प्राइम होगा। अगर उसमें से 1 से ज़्यादा और भी कुछ कॉमन मिल जाए तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। सो देखो 18 और 35 नंबर है, तो 18 और 35 के फैक्टर्स निकालते हैं। 18 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा और 18 से जाएगा। सिमिलरली 35 1 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा और 35 के टेबल में जाएगा। अब इनमें से कॉमन नंबर कौन कौन सा। कॉमन नंबर एक है 1, और कोई है और कुछ नहीं है। सो इनमें देखो सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है 1। सो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, so it is a co-prime number. It is a co-prime number. Clear? Similar 15 एंड 37 के निकालेंगे। 15 जो है, 15 कौन कौन से टेबल में जाएगा, एक 1 के टेबल में जाएगा, एक 3 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा और 15 के टेबल में जाएगा। ओके, और 37 जो है वो एक प्राइम नंबर है, सो वो सिर्फ 1 और 37 के टेबल में जाएगा।
यहाँ पर भी आपको 1 और 1 ही कॉमन मिला है और उसके अलावा और कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है। सो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, सिंस देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर सो इट इज ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। सो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख लूँ इट इज अ को प्राइम नंबर। आप ये वाला स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और दिस वन स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, कोई सा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 30 एंड 415, 30 और 415 के कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 30 एंड 415 नंबर से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पर लास्ट 0 है, यहाँ पर 5 है ना, तो दोनों 5 के टेबल में कॉमन तो जाने ही वाला है, तो ये को प्राइम नंबर तो नहीं होने वाला। लेकिन इसके पहले एक बार फैक्टर्स भी लिख लेते हैं। 30 जो है 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 के टेबल में जाएगा। और 415 जो है वो जाएगा 1 के टेबल में, 1 415 जा, एंड 5 के टेबल में जाएगा 583 में। बस ये 4 ही इसके फैक्टर्स है। तो इनमें देखो कॉमन जो है 1 है एंड 5 है, इनमें 2 कॉमन फैक्टर आ गए, इसमें अदर देन 1 आ गया कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, सिंस देयर कॉमन factor is other than 1 so it is not a co-prime number. Okay, नेक्स्ट डी पार्ट 17 एंड 68। सो 17 एंड 68 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो 17 का फैक्टर देखो क्या होगा, एक है 1 और एक है 17, प्राइम नंबर है। और 68 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 17 के टेबल में जाएगा, 34 के टेबल में जाएगा और 68 के टेबल में खुद जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 है और अनदर वन इज 17। सो इसमें भी हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दे आर नॉट को प्राइम नंबर। सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट 216 एंड 215। सो 216 के फैक्टर्स लिखते हैं एंड 215 के भी। सो 216 के काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1 के टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 एंड लास्ट इज 216। 216 के काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अब 215 के कौन कौन से फैक्टर होगा, एक होगा 1, एक होगा 5, एक होगा 43 एंड लास्ट वन इज 215। इसके बस सारी फैक्टर है। तो इनमें से कॉमन कौन कौन से है, जो छोटे देखो 1 है, इसमें 5 कहीं है नहीं है, 43 नहीं है, 215 तो नहीं है। सो इसमें बस एक ही कॉमन फैक्टर है। सो ये क्या होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। सो लिखेंगे दे आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट 81 एंड 16। सो 81 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 27 के टेबल में जाएगा और 81 के टेबल में जाएगा। 16 जो है वो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में और 16 के टेबल में। इनमें से कॉमन कौन कौन सा है, देखो एक है 1 और कोई कॉमन नहीं है। सो इसका भी सेम कॉमन फैक्टर है 1 है। सो ये भी क्या होगा, दे आर को प्राइम नंबर। दे आर को प्राइम नंबर। रीजन क्या होगा, क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर्स है सिर्फ 1 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो सिंपल आपको बोला कि एक नंबर है 5 और 12, दोनों का पहले एक बार फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक बार 5 का जो फैक्टर्स है वो है 1 एंड 5, और 12 का फैक्टर्स है जो 1 है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। सो इनमें से कॉमन नंबर कौन कौन सा है, एक तो 1 ही है, तो हम बोल सकते हैं 5 एंड 12 आर को प्राइम नंबर। ओके।
नाउ आपको ये बताना है कि जो 5 एंड 12 जो है वो कौन से कॉमन टेबल में आने वाला है। ओके, सो हम सिंपल आपको 5 मल्टीप्लाई 12 कर देना है। नंबर जो है 5 और 12 है तो 5 मल्टीप्लाई 12 कर दे, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। सो आपको 60 के फैक्टर्स लिखने होंगे, 1 फिर 2 3 4 5 6 10 12 15 20 and 30 एंड लास्ट वन इज 60। सो 60 के जो सारे फैक्टर्स है ये होंगे। सो अगर ध्यान दो तो 60 के जो फैक्टर्स है इनमें से 5 भी है और 12 भी है। सो दोनों ही 60 के फैक्टर है, तो ये एक कॉमन टेबल है जिसमें दोनों ही नंबर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर है जो 12 से डिवाइड होने वाला है। बाय व्हाट अदर नंबर विल द नंबर विल बी डिविजिबल। सिंपल आपको फैक्टर लिखना है, 12 जो है वो एक नंबर है, ये और कौन कौन से टेबल में डिवाइड होने वाला है। सो इसके फैक्टर्स लिखते हैं सिर्फ 1 2 3 से भी डिवाइड होगा, 3 4 जो 12 एंड 2 6 जो 12 एंड लास्ट वन इज 12। सो ये सारे नंबर्स है जो 12 के टेबल में डिवाइड होने वाले हैं। सो लिखेंगे देयरफॉर 1 2 3 4 6 and 6 are the numbers are divisible by 12। क्लियर। सो एक्सरसाइज 3.4 हमारा यही खत्म होता है। एक्सरसाइज 3.5 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।